आजकल इंडिया में जो है काफ़ी तरीके से ये स्कैमर्स जो हैं लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। कभी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर तो कभी फेक वीडियो कॉल्स आ जा रही हैं, कभी फेक केवाईसी कॉल तो कभी फेक इंश्योरेंस कॉल्स, कभी फेक लोन ऐप रीपेमेंट कॉल्स, तो कभी भाई स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट के नाम पर स्कैम लोगों के साथ हो रहा है। कभी कुछ तो कभी कुछ, ओवरऑल जो है काफ़ी तरीके से ये स्कैमर्स जो है लोगों के साथ अभी स्कैम कर रहे हैं। वहीं अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अब तक का इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम कौन सा था जिसमें स्कैमर्स ने करोड़ों रुपए का स्कैम कर दिया, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आपको पता है? आप शायद हर्षद मेहता वाली बात कहोगे, या फिर आप 2G स्पेक्ट्रम वाली बात कहोगे, और या फिर आप सहारा इंडिया स्कैम की बात करोगे। भाई ये 1 2 3 ही नहीं है बल्कि 8 ऐसे बड़े बड़े स्कैम्स अब तक इंडिया में हुए हैं जिसमें स्कैमर्स ने जो है करोड़ों रुपए का स्कैम कर दिया है। तो अगर आप जानने में इच्छा रखते हो, अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके के स्कैम हुए हैं, कितने कितने अमाउंट पर हुआ है, सबसे बड़ा स्कैम अब तक का इंडिया का कौन सा रहा, तो ऐसे में आज का ये अवेयरनेस वीडियो जो अगले 5-7 मिनट का ही है, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। आइए जानते हैं दोस्तों कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम्स कौन कौन सा था जिसकी वजह से जो है हमारे देश का इकोनॉमी सिस्टम ही हिल गया था। मतलब अर्थव्यवस्था को इन लोगों ने जो है एकदम हिला कर रख दिया था। सबसे पहला आता है हर्षद मेहता का स्कैम 1992, सबसे नंबर 1 पर है दोस्तों, और अभी 8 नंबर तक बताना बाकी है और सबसे बड़ा स्कैम ये नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। पहले बात कर लेते हैं हर्षद मेहता स्कैम के बारे में कि 1992 में इन लोगों ने ये किया ना, हर्षद मेहता ने, कि भाई उस टाइम का जो बैंकिंग सिस्टम था काफ़ी उसमें लूप होल्स थे। मतलब इस तरीके का ज़माना नहीं था जैसे आज डिजिटल ज़माना है, ठीक है। इस तरीके से जो है बैंकिंग सिस्टम्स काम नहीं करती थी। उस टाइम का थोड़ा अलग दौर था, अलग ज़माना था। उस टाइम के लूप होल्स का पता करके ये लोग स्टॉक मार्केट में जो है इस तरीके से स्कैम किया कि लगभग 24,000 करोड़ का स्कैम कर डाला। और ये स्कैम जो है स्टॉक मार्केट में हुआ सबसे बड़ा स्कैम था उस दौर का। उस टाइम जो है भाई हमारे देश का जो है इकोनॉमी सिस्टम पूरा हिल गया था। इसके बाद आता है नंबर 2 पर केतन पारेख स्कैम। 2001 में हुआ ये स्कैम। हर्षद मेहता वाला स्टोरी से ही जो है लगभग मिलता जुलता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें 1,000 करोड़ का स्कैम हुआ है। पिछला वाला 24,000 करोड़ और ये 1,000 करोड़ सेकेंड नंबर पर। हर्षद मेहता की तरह ही ये केतन पारेख जो था वो स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स का रेट जो है ना मैनिपुलेट करके उसको बढ़ा देता था और उसके बाद उसको बेच करके करोड़ों रुपए कमा ले रहा था। जब तक ये बात सामने आया तब तक न जाने कितने इन्वेस्टर्स के साथ स्कैम हो गया था, कितने का नुकसान हो गया। इसके बाद जो है दोस्तों एक और स्कैम है। इस स्कैम के बारे में तो शायद आप लोगों ने भी ज़रूर सुना हो। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 2008 में हुआ था। लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का स्कैम जो कि सीधे गवर्नमेंट लेवल का स्कैम था। और ये स्कैम एक्चुअली में हुआ ये था दोस्तों कि 2G स्पेक्ट्रम का जो लाइसेंस होता है उसको बेचने में इतना ज़्यादा करप्शन हो गया कि बहुत ही कम दामों में बेचना पड़ा था। तकरीबन 1,76,000 करोड़ रुपए का 2008 में जो है इस स्कैम में गवर्नमेंट को नुकसान हुआ था। पूरी की पूरी इकोनॉमी हिला के रख दिया था इन स्कैमर्स ने। इसमें कुछ बिजनेसमैन, कुछ पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। खैर यहाँ पर चौथा जो स्कैम है दोस्तों वो है कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम जो कि 2010 में हुआ, लगभग 70,000 करोड़ का। हुआ ये था कि ये पैसा जो है दोस्तों स्टेडियम बनाने और उसमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं उन सभी में लगाना था, लेकिन इसमें भी करप्शन हो गया। मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स का स्टेडियम और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको पूर्ति करने के लिए जो पैसा रखा गया था उसमें से 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया। मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में भी करप्शन का बहुत बड़ा खेल चल गया था उस टाइम 2010 में। यहाँ मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट है 5वें नंबर पर विजय माल्या बैंक स्कैम। शायद विजय माल्या का नाम आप लोग ज़रूर जानते होंगे, सुने होंगे भाई। इसने तो भाई इतना बड़ा स्कैम किया है कि बैंकों से लोन लिया और लोन लेके जो है भाग गया। जी हाँ, लोन लेके विदेश भाग गया ये। और तकरीबन 2016 में जो है इसने 9,000 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया। 9,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर के भाग गया, 9,000 करोड़ का स्कैम कर दिया 2016 में। और अभी भी इसको अपने देश में वापस बुलाने के लिए जो है कोशिश की जा रही है, कैसे भी पकड़ के लाया जाए और इससे जो है ये पैसे वसूले जाएं।
इसने भी जो है स्कैम कर दिया था और भारत का इकोनॉमी सिस्टम जो है इसकी वजह से भी हिल चुका है। इसके बाद जो है छठा है नीरव मोदी पीएनबी स्कैम, जो कि 2018 में हुआ 11,400 करोड़ का। दरअसल ये डायमंड बिजनेसमैन नीरव मोदी क्या करता है ना कि 2018 में ये फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके बैंक से 11,400 करोड़ रुपए का लोन उठा लेता है और उसके बाद ये भी इंडिया से बाहर भाग गया ये भी 11,400 करोड़ रुपए का स्कैम करके। 7वें नंबर पर आप लोगों ने तो ज़रूर सुना होगा सहारा इंडिया स्कैम की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 2014 में हुई थी। तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का स्कैम था ये। और इस स्कैम में दोस्तों हुआ ये था कि जो सहारा ग्रुप का चेयरमैन था उस टाइम का, सुब्रता रॉय, उसने तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट तो करा लिए, लेकिन उसका रिकॉर्ड ही नहीं रखा कि किस किस ने पैसा दिया था। जब सेबी ने इनसे पूछा कि भाई पैसे कहाँ से आए हैं, तो पता चला कि भाई रिकॉर्ड ही नहीं है। और ऐसे में बात ये सामने आई कि जो पैसे थे वो गलत तरीके से इन्वेस्ट हो रहे थे। तो आज भी जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद उनके पैसे उनको वापस मिल जाए जो सहारा इंडिया में गए हैं। और इसी के बाद जो है आखिरी स्कैम आता है दोस्तों पीएमसी बैंक स्कैम, जो कि 2019 में हुआ है 4,355 करोड़ रुपए का स्कैम। दरअसल इसमें हुआ ये था कि जो बैंक थी पीएमसी बैंक, ये लोगों को लोन जो दे रही थी तो प्रॉपर सिक्योरिटी के बिना ये लोन लोगों को दिया जा रहा था। 4,355 करोड़ रुपए का इसमें स्कैम हो गया। मैं आपको बता दूं कि इंडिया का सबसे बड़ा जो स्कैम अब तक रहा है वो और कोई नहीं 2G स्पेक्ट्रम स्कैम रहा। 1,76,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। 2008 में आई थिंक हुआ था ना वो, यस 1,76,000 करोड़ रुपए का स्कैम, जो कि 2008 में हुआ है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। ये अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। तो ऐसे में जो है आप लोग अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि भाई इंडिया में जो है ये हज़ार और लाख रुपए का ये स्कैम नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का इस लेवल पर जो है गवर्नमेंट लेवल पर भी जो है इतना बड़ा स्कैम हो चुका है। तो ऐसे में आप लोग अवेयर रहना भाई, खुद भी अवेयर रहो, अपनी फैमिली अपने रिश्तेदार दोस्तों को भी अवेयर करके रखो और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला अवेयरनेस का वीडियो आपको देखने को मिले और आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहे अवेयरनेस की। अगर आपके साथ भी किसी भी तरीके का कोई भी ऑनलाइन में स्कैम हुआ है तो ऐसे में आप साइबर पुलिस से मदद ज़रूर लेना 1930 नंबर को डायल करके, या फिर अगर आपके पास प्रूफ है तो आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन साइबर कंप्लेन भी कर सकते हो। उस प्रूफ को ज़रूर ऐड कर देना एंड किस तरीके से ये स्कैम आपके साथ हुआ है ज़रूर वहाँ लिखना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला अवेयरनेस का वीडियो आपको कल के दिन देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपको अवेयरनेस की वीडियोस ही देखने को मिलेगा, प्रमोशनल वीडियोस कभी देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।